दोस्तों, कैसे हैं आप सब? थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी ऑन अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स लर्न विथ जेमी। आज के वीडियो में आई विल टेल यू अबाउट 10 सिंपल रूल्स और टिप्स जिनसे आप अपने इंग्लिश ग्रामर में सुधार ला सकते हैं। बहुत ही सिंपल है और जरूर आपको इनसे फायदा होगा। रेडी? रूल नंबर 1, हर सेंटेंस की शुरुआत एक कैपिटल लेटर से शुरू होता है और एक फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क से खत्म। See these examples. The dog sat down on the carpet. What time is it? My brother is very smart. Rule number 2. हर basic positive sentence का structure होता है subject plus verb plus object. As in, Raj loves Simran. या फिर they were driving their car from Delhi to Jaipur. रूल नंबर 3, हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी है, मगर ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है। ध्यान रखिए कि एक इंपेरेटिव सेंटेंस में शायद सिर्फ एक ही वर्ब हो, मगर इस कॉन्टेक्स्ट में सब्जेक्ट अंडरस्टूड है। एग्जाम्पल्स देखिए। जेमी टीचेस इंग्लिश। स्टॉप मतलब यू स्टॉप। रूल नंबर 4, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का सहमत होना जरूरी है। मतलब एक सिंगुलर सब्जेक्ट को एक सिंगुलर वर्ब की जरूरत है और एक प्लूरल सब्जेक्ट को एक प्लूरल वर्ब की। मुकुल वर्क्स इन नोएडा। दैट साधु ईट्स वंस अ डे। मुकुल एंड प्रिया वर्क इन नोएडा। मोस्ट पीपल ईट 3 meals a day. रूल नंबर 5, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स जुड़े जाते हैं और शब्द से, तब आप सिंगुलर वर्ब का उपयोग करेंगे। इसी तरह आइदर और नाइदर नोर भी जुड़ जाते हैं। प्रदीप और विजय विल कम होम टुनाइट। आइदर लाइम जूस और मौसम्बी जूस इज फाइन। नाइदर प्रदीप नोर विजय was late. रूल नंबर 6, ज्यादातर एक एडजेक्टिव एक नाउन के पहले आता है, सिवाय जब एक वर्ब इनके बीच होता है। I have a big dog. He purchased a fancy pair of shoes. His wife is beautiful. रूल नंबर 7, जब आप दो या उससे ज्यादा एडजेक्टिव्स यूज करते हैं तो जनरली इसका सीक्वेंस होता है opinion adjective plus fact adjective plus noun. I saw a nice suit in that shop. That was an interesting web series. Rule number 8, किसी भी प्रॉपर नाउन यानी कि किसी चीज का नाम को आप एक इनिशियल कैपिटल लेटर से करेंगे, जैसे कि जेमी, नवदीप, इंडिया, इंग्लैंड, इंग्लिश, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। एग्जाम्पल्स देखिए। I sent an SMS to Navdeep. Is England in Europe? Do you speak English? Rule number 9, many का उपयोग करिए काउंटेबल नाउन्स के साथ और much, a lot और little का उपयोग अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। एग्जाम्पल्स देखिए। How many rupees do you have? How much money do you have? There are a few cars outside. There is little traffic on the roads. Rule number 10, अगर आप past tense के verbs का उपयोग कर रहे हो तो ed ऐड करना जरूरी है। जब हम बीते हुए समय के बारे में बात कर रहे हैं तो regular verbs के साथ ed जोड़ना जरूरी है। As in, the alarm stopped ringing 5 seconds ago, so I'm feeling calmer. Vikas played catch with his dog. अब दोस्तों, ज्यादातर ed से काम चलेगा, मगर इसी कॉन्टेक्स्ट में irregular verbs के अलग रूल्स होते हैं। महज drink शब्द बन जाता है drank. I drank a lot of coffee at work yesterday, but Feroz did not. चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको इन 10 ग्रामर रूल से फायदा होगा। मैं जल्दी आपके लिए ऐसे और भी यूजफुल वीडियोस लेके आऊंगा। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए।
And yes, please do subscribe to this channel if you've not already done so. अगली मुलाकात तक ख्याल रखिए अपना. Take care. Goodbye for now.